मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अवनी ने वीर को अपने ग्रुप में कैसे ले लिया, ये जानते हुए कि वो उसका दुश्मन है। दुश्मन तो ठीक है, लेकिन तुम जानते हो वो किसी काम का नहीं है। टाइटन ग्रह पर आए हुए उसे 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक एलियन तो दूर, एक मच्छर तक मारना नहीं सीखा है उसने। ये तो तुमने ठीक कहा। सच कहूँ तो अवनी ने वीर को अपने ग्रुप में शामिल करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तुम देख लेना, एक दिन खुद ही अपने इस फैसले पर पछताओगी। पछताना तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक अंदर की बात पता चली है। ऐसी क्या बात पता चल गई तुमको? मुझे भी तो बताओ। तुम जानते हो अवनी का वीर के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए तो अवनी ने वीर को अपने ग्रुप में शामिल किया है। क्या अवनी को सनकी जैसा नकारा लड़का पसंद आया? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, लड़कियों की पसंद पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे पता होता ना कि अवनी के बम पर तलवार से वार करने पर वो गुस्सा नहीं बल्कि उसके साथ चक्कर चलाएगी, तो मैं कब का ऐसा कर देता। मुझे तो बेचारे ग्रैंड मास्टर पर तरस आता है। वो अवनी से एक तरफा प्यार करता रह गया और उधर वीर ने अवनी को पटा लिया। जरा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। इसी तरह की बातें देवाश्रम के हर दूसरे लोगों के बीच हो रही थी। हर कोई इसके पीछे की वजह जानना चाहता था कि वीर जो कभी अवनी का दुश्मन हुआ करता था, जिसे अवनी एक आंख नहीं देखती थी, आज उसने क्यों वीर को बचाकर ये कहा कि वो उसके ग्रुप में है। देवाश्रम पृथ्वी से आए लोगों का बेस था। दरअसल वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया था कि पृथ्वी से करोड़ों मील दूर टाइटन नाम का ग्रह है, जहाँ पर जिंदगी होने के नमूने पाए गए थे। उसी के एक्सपेरिमेंट के लिए वैज्ञानिकों ने लोगों को टाइटन ग्रह भेजना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि टाइटन ग्रह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है। वहाँ पर पहाड़ हवा में उड़ते हैं, पेड़ पौधों में इतने रंग होते हैं जिसे देखकर इंद्रधनुष भी शर्मा जाए। वहाँ की घास इतनी चमकीली होती है जैसे किसी ने हजारों करोड़ों लाइट लगा रखी हो। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक काला राज भी छिपा था। टाइटन ग्रह पर एलियन रहते थे, जिनका आधा शरीर इंसान का तो आधा शरीर जानवर का होता था। वहाँ के चूहों में भी इतनी ताकत होती थी कि किसी हाथी का खात्मा कर दें। इतने खतरे के बाद भी लोग टाइटन ग्रह पर आते थे ताकि वो एलियन को मारकर उनकी शक्ति हासिल करें और सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएं, या फिर एलियन की शक्ति को बेचकर मालामाल हो जाएं, क्योंकि टाइटन ग्रह पर जिंदा रहने का बस यही एक तरीका था। खैर, बाहर हो रही सभी बातों से अनजान अवनी ने वीर को अपने कमरे में बुला लिया। देखो वीर, मैं बात घुमाना नहीं जानती, इसलिए तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, पिछली सभी बातों को भुलाते हैं और मिलकर एक ही ग्रुप में काम करते हैं। ये कहते हुए अवनी ने वीर की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। वीर ने अवनी के हाथ को देखा और कहा, अवनी, तुमने मुझे वियोम से बचाने के लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अकेले ही एलियंस का शिकार करना पसंद है। वीर, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ कि तुम मेरे ग्रुप बॉन्साई को आज से ही ज्वाइन कर रहे हो। अवनी, मैंने तुमसे कहा है, मैं किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता। यही मेरा पहला और आखिरी फैसला है। शायद तुम ये नहीं जानते वीर कि टाइटन ग्रह पर लोग मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं मिलता। तुम खुद को खुशकिस्मत समझो कि मैं खुद तुम्हारे पास ये ऑफर लेकर आई हूँ। तुम्हारे लिए तो ये मौका किसी खजाने से कम नहीं है। देखो अवनी, सच बात तो यह है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे ऊपर ऑर्डर चलाए। मैं अपनी मर्जी से सब करना चाहता हूँ। अवनी को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि वीर उसके दिए गए ऑफर को ठुकरा रहा था, क्योंकि आज तक सिर्फ अवनी ने ही लोगों के ऑफर ठुकराए थे। अवनी ने सोचा, अगर वीर इस तरह से नहीं मान रहा है तो क्या हुआ, दूसरी तरह से अपनी बात मनवाने के तरीके उसे बखूबी आते हैं। तुमने कहा कि तुम अकेले ही सब कुछ करना चाहते हो, पर तुम्हें टाइटन ग्रह पर आए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तुमने अभी तक वो भी हासिल नहीं किया जो यहाँ पर नया से नया बंदा आसानी से हासिल कर लेता है। तुमने अभी तक किसी भी सेक्रेड ब्लड एलियन को नहीं मारा, जो एलियन की कैटेगरी में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने बस कुछ साधारण से एलियन मारे हैं। कुल मिलाकर तुमने अकेले ऐसा कुछ हासिल नहीं किया जिससे तुम अपने घर वालों का नाम रोशन कर सको, उन्हें अच्छी जिंदगी दे सको। वीर अवनी की ये बातें चुपचाप सुन रहा था। वो कुछ बोलता इससे पहले ही अवनी ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये मौका तुम्हें बॉन्साई ग्रुप से जुड़कर मिल सकता है। जानते हो, हमारे साथ मिलकर तुम कुछ ही महीनों में अपनी ताकत डबल कर सकते हो। हम लोग मिलकर सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार कर सकते हैं, उसकी डेविल सोल ले सकते हैं जो किसी कोहिनूर के हीरे से कम नहीं होती। और तो और हम सरकारी टेंडर उठा सकते हैं और उनसे करोड़ों रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं।
इस बार अवनी को पूरा विश्वास था कि ये सब सुनकर वीर जरूर बोनजाई ग्रुप से जुड़ जाएगा, लेकिन वीर ने इस बार भी मना कर दिया। अवनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतने सब के बाद भी कोई मना कैसे कर सकता है। वीर अवनी के कमरे से वापस जा ही रहा था, तभी अवनी ने कहा, वीर तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, देव आश्रम में व्योम और ग्रैंड मास्टर भी रहते हैं, इसलिए अब तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं आऊंगी। और जितनी ताकत उनके पास है, तुम उनसे लड़ना तो दूर, एक सेकंड के लिए टिक कर खड़े भी नहीं हो सकते। वीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जब उसे दोस्तों की जरूरत थी तब उसके पास कोई नहीं आया था। अब जब उसने आदत बना ली तो अचानक से उसके पास ये ऑफर आ गया। एक बात और सुनते जाओ वीर, अगर तुम्हें बोनजाई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है तो मत करो, लेकिन फिर अगर तुम कभी भी मेरे सामने आ गए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, और ये लड़ाई पहले की तरह आसान नहीं होगी। वीर को अवनी की कही सभी बातें समझ में आ रही थी। वो जानता था कि अवनी वीर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर उसने वीर पर अपनी शक्ति का 10% भी लगा दिया तो वीर की हड्डी पसली एक हो जाएगी और देवाश्रम में रहकर अवनी से बचा नहीं जा सकता। कब तक वो खुद को कमरे में बंद करके रखेगा, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। इतना सब सोचने के बाद वीर अवनी के पास आया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तो फिर ठीक है, मैं बोनजाई ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। वीर की ये बातें सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वैसे तो वीर ये जानता था कि उनके साथ जुड़ने पर वो जो भी शिकार करेंगे उसकी हर चीज लोगों में बटेगी, और वीर अपने शिकार से कुछ भी बांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अवनी से मना किया था। लेकिन अभी इतने सब के बाद वीर के पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। वीर ने अवनी के साथ हाथ मिलाया और अवनी के कमरे में चला गया। जब वीर कमरे से निकल रहा था तो व्योम ने वीर को देख लिया और उसे भी ये बात कंफर्म हो गई कि वीर अवनी के ग्रुप के साथ जुड़ गया है। व्योम तुरंत ही ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए चला गया। ग्रैंड मास्टर पहले ही अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। क्या ये सच है? व्योम की वीर ने अवनी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। कल ही वीर की मुझसे लड़ाई हुई थी और अवनी ने सबके सामने ये कहा था कि वीर उसके ग्रुप का मेंबर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर अवनी को सनकी के अंदर ऐसा क्या दिख गया जो उसने उसे ग्रुप में ले लिया। अलीन तो दूर की बात, उसे एक मच्छर तक नहीं मारा जाएगा। मैं भी कल से यही सोच रहा हूँ कि आखिर क्या मजबूरी होगी अवनी की जो उसने ये कदम उठाया। हो ना हो इसके पीछे वीर का कोई हाथ होगा, वरना जितनी नफरत अवनी वीर से करती थी वो उस अपने ग्रुप में लेना तो दूर, अपने आसपास फटकने नहीं देती। छोड़ो ना ग्रैंड मास्टर, इससे अपने को क्या। अच्छा व्योम, ये बताओ क्या ये सच है जो लोग बाहर बात कर रहे हैं? किस बारे में? यह कि अवनी और वीर में कुछ चल रहा है, इसलिए अवनी ने वीर को ग्रुप में लिया है। व्योम जानता था कि ग्रैंड मास्टर शुरू से ही अवनी को पसंद करता था, पर उसने कभी अवनी से अपने दिल की बात नहीं की। व्योम भी ग्रैंड मास्टर से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भी ग्रैंड मास्टर को सब बता दिया। शक तो मुझे भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद वीर को अवनी के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। हो ना हो जरूर उनके बीच कुछ चल रहा है और शायद इसीलिए वीर भी अवनी के कमरे में गया था। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में व्योम का गला पकड़ लिया। खबरदार, अगर ऐसा कुछ भी सोचा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खास आदमी हो। ये कहकर ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में व्योम का गला छोड़ दिया। व्योम अपना गला पकड़कर जोरों से खांसे जा रहा था। कुछ देर कमरे में शांति छाई रही, फिर ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में कहा, जरूर वीर ने अवनी के ऊपर कोई जादू किया होगा, तभी अवनी ने ऐसा किया। बहुत हो गया, मैं इस वीर को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर ग्रैंड मास्टर गुस्से में बाहर चला गया। व्योम बस उसे खड़े खड़े देखता रहा। व्योम को एहसास हो गया था कि अब जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ग्रैंड मास्टर का ऐसा गुस्सा व्योम ने खुद पहली बार देखा था। इन सब से अलग अवनी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर उसकी दोस्त माही आ गई। ये तुम क्या कर रही हो अवनी? जानती हो ना, वीर को ढंग से लड़ना तक नहीं आता और तुमने उसे बोनजाई ग्रुप में शामिल भी कर लिया। ये मेरा फैसला था और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मत करो, लेकिन मुझे बस इतना बता दो, तुमने वीर में ऐसा क्या देख लिया जो उससे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया? कल व्योम और वीर की लड़ाई हो रही थी। वीर व्योम को लड़ाई में अच्छी टक्कर दे रहा था। उसके मूव्स बहुत ही शार्प थे। जिस मार्शल आर्ट्स का वो इस्तेमाल कर रहा था वो जरूर एडवांस लेवल की होगी, क्योंकि जितनी ताकत व्योम के पास है उसके सामने वीर तो क्या, उसके जैसे 10 लोग भी नहीं टिक पाएंगे। तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ है अवनी। तुम भी तो जानती हो कि उसने पिछले 6 महीने में सेक्रेड एलियन तो दूर, प्राइमरी एलियन का भी शिकार नहीं किया होगा। तुम इतने कमजोर को कैसे ले सकती हो? भले ही ना किया हो,
लेकिन जो जोश उसकी आंखों में दिखाई देता है उससे पता चलता है कि वो कुछ भी करने से डरता नहीं है। और हमें अपने ग्रुप में ऐसे ही लोग चाहिए। जब माही ने देखा कि अवनी से बात करने का कोई फायदा नहीं है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। माही के जाते ही अवनी ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती कि मैंने क्यों वीर को ग्रुप में लिया है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वक्त आने पर तुम जरूर समझ जाओगी। आखिर वीर को ग्रुप में जोड़ने के पीछे अवनी का क्या मकसद था? आखिर ग्रैंड मास्टर गुस्से में क्या करने वाला था? क्या वो वीर को मार डालेगा? क्या वाकई अवनी के मन में वीर को लेकर फीलिंग्स आ गई थी? वीर का बोनजाई ग्रुप में जुड़ने का क्या कारण था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और जानिए वीर और अवनी की टाइटन ग्रह पर बीती जिंदगी के बारे में शूरवीर में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर, वो भी बिल्कुल फ्री।